जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी आप सभी को तुलसी माता की कथा। इस कथा में आप सभी सुनेंगे एक ननद और तुलसी माता की भक्ति की कहानी। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई है। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी और ननद तुलसी माता की बहुत बड़ा भक्त थी। दिन रात तुलसी माता की सेवा करती, उनका गुण गाती, उनका भजन करती, रोज उन्हें जल से सींचा करती। ये सब देखकर उसकी भाभी को थोड़ा भी पसंद नहीं आता था। जब उसकी भाभी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, तब अपनी ननद को क्रोध से कहती है कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, मैं तुलसी की पत्ते, तुलसी के पौधे ही तुम्हारे विवाह में दूंगी। यहाँ तक कि बारातियों को भी तुलसी ही खाने दूंगी, दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। और कुछ समय बीतने के बाद ही ननद का विवाह पक्का हो जाता है और ठीक विवाह के दिन भाभी अपनी कथा के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला जाकर के फोड़ देती है। तो सभी बारातियों को कहती है इसे ही खाइए। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवान में बदल गए और सभी बाराती बहुत ही मजा से, बहुत ही प्यार से भोजन किए और भाभी अपनी ननद को गहने की जगह में तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिया और वह सब भी तुलसी माता की कृपा से सोने चांदी की जवारत में बदल गए। और इतना ही नहीं, भाभी ने वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह तुलसी माता की कृपा से सुंदर रेशम के कपड़ों में बदल गए। और जब ननद ससुराल पहुंची तो ननद के ससुराल में दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत हैरानी हुई और तब भाभी को तुलसी माता का पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी और भाभी भी अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा करो। तुमने देखा नहीं तुम्हारी बुआ कैसे सेवा करती थी और अब कैसे अपनी ससुराल में राज कर रही है। तुम भी तुलसी माता की सेवा करो। भाभी का मन में बहुत लालच था। वह अपनी लड़की को जोर जबरदस्ती कहती, तुम भी तुलसी माता का सेवा करो। लेकिन बेचारी लड़की, उसका मन ही नहीं लगता तुलसी माता की सेवा में। अब तो हर दिन लड़की जोर जबरदस्ती तुलसी माता का सेवा करती, वो भी बिना मन का। जब तक हम कुछ भी मन से ना करें तो क्या वो हमें हासिल होगा? कभी नहीं। वैसे ही भाभी की लड़की ऊपर का मन से अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए ऊपर का मन से तुलसी माता का पूजा पाठ करती, सेवा करती, लेकिन उसका मन तुलसी माता में नहीं लगता। इसी तरह समय बीतने के बाद जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका भी शादी पक्का हो जाता है। तब भाभी अपने मन में विचार करती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ की, वैसा ही व्यवहार मैं अपने लड़की के साथ भी करूँगी। तो मेरी बिटिया भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। मेरी बिटिया तो राज करेगी। यह सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी जी का गमला फोड़ डाला। लेकिन इस बार गमला गमला ही रहा, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। कहते हैं ना, भगवान उसी को मिलते हैं जिसका दिल सच्चा हो। अब तो सभी लोग भाभी के करतूत को देखकर भाभी की बुराई करते हैं। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर में नहीं बुलाती थी।
एक दिन भाई ने सोचा कि बहुत दिन हो गई है, मैं अपना बहना से नहीं मिला। आज मैं अपना बहना से मिलकर आता हूँ। उसे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहना से मिलने जाना चाहता हूँ। कुछ उपहार मुझे दो ताकि मैं अपनी बहना के पास ले जाकर उसे दे सकूं। भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर कहा, ले जाओ, इसे ही अपनी बहन को दे देना। मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारी बहन को देने के लिए। भाभी तो शुरू से ही अपनी ननद को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी। इसी कारण से अपनी नंदी को देने के लिए थैला में ज्वार भरकर दे देती है। भाई भी दुखी मन से बहन के पास चला जाता है। भाई मन ही मन में सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर भाई एक गौशाला के पास रुकता है और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट देता है। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे और मोती क्यों डाल रहे हैं। अब तो भाई ने सारी कहानी उस ग्वाले को कह सुनाई। भाई तो समझ गया ये सब तुलसी मैया का ही चमत्कार है। भाई बड़ी प्रसन्नता के साथ हीरे मोती लेकर बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन भाई को देखकर बहुत परेशान होती है और भाई भी बहन को देखकर बहुत खुशी होता है। कथा यहीं पर समाप्त हो रही है। धन्यवाद।